हिमाचल प्रदेश के सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स आज सामूहिक अवकाश पर है। डॉक्टर की हड़ताल से मरीजों और उनके तीमारदारों को सुबह से ही परेशानियां झेलनी पड़ रही है, खासकर वो मरीज जिन्हें डॉक्टरों की स्ट्राइक की जानकारी नहीं थी। शिमला के रिपन अस्पताल में भी आज सुबह से मरीजों को काफी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीडीयू शिमला में सुबह से मरीज डॉक्टर्स का इंतजार करते रहे। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से इलाज के लिए शिमला के रिपन अस्पताल पहुंचे मरीजों का कहना है कि उन्हें डॉक्टरों की स्ट्राइक की जानकारी नहीं थी। वह काफी दूर से इलाज के लिए किराया खर्च करके आए हैं। अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला में होटल में ठहरना पड़ेगा, जिससे उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार को डॉक्टरों की बात सुननी चाहिए ताकि जनता को समस्याओं से न जूझना पड़े। नाम बता दो जी। सर, मेरा नाम मंगल सिंह है। हम जो बहुत दूर कुपई तहसील से आए हैं, 180 किलोमीटर दूर से। कल मलियाना आए थे, आज चेकअप करने के लिए आए थे यहाँ। तो आज यहाँ डॉक्टरों की हड़ताल है। यहाँ जो हमारे को किसी तरह का इलाज नहीं मिला। इस असुविधा को देखते हुए जो है हम आज परेशान हो रहे हैं। अब बाज़ारों में लटकना पड़ेगा, शाम को किसी के घर जाना पड़ेगा। वहाँ कहीं यदि रहन सहन का कोई वो मिल जाए तो हम वहाँ टिक जाएंगे, नहीं टिकेंगे तो किसी होटल में जाना पड़ेगा। गरीब आदमी दूर से आते हैं और यहाँ जो है इस तरह की स्थिति बन जाती है हमारे लिए। थोड़ा सरकार को चाहिए था कि कुछ करे। सरकार को तो चाहिए था जी, हमारे को कम से कम इतना तो है कि पहले ये तो खबर होती ना कि ये डॉक्टर आज नहीं है, तो फिर हम कम से कम क्वार्टर से तो नहीं आते। अब तो हमारे को बसेरा करना भी मुश्किल हो जाएगा कि हम जाए कहाँ, किसके पास जाए। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही है सर हमें आज। यदि सरकार इनकी डॉक्टरों की हड़ताल को कुछ कर ले तो अच्छा है, क्योंकि हमारा इलाज भी तभी होना है यदि डॉक्टर हो गए। यदि डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज भी कहाँ से होना है। सरकार को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आँख की प्रॉब्लम है मेरे ब्रदर को, तो हम इससे पहले अटकी भी गए। वहाँ भी थे डॉक्टर, फिर वहाँ से धामी पहुँच गए। कल धामी से सीधे इधर आ गए रिपर में, क्या वहाँ दिखाए थे। पर यहाँ भी बड़ा मुश्किल, डॉक्टर कहते हड़ताल पे गए हुए हैं। तो यहाँ भी नहीं, बड़ी दिक्कत इनकी आँख की है, आँख की प्रॉब्लम आ रही है। एमरजेंसी भी नहीं है। अच्छा, तो फिर आप हमारे को जानकारी, हमारे को कल वैसे थोड़ा यहाँ धामी में 12 बजे के बाद उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ था कि डॉक्टर के हड़ताल पे है। फिर वहाँ पे 12 बजे के बाद था। मैंने सोचा मैं क्या 12 बजे के बाद होने, अभी तो यहाँ बैठे होने। तो हम सवेरे अभी जस्ट पहुँचे यहाँ, तो अंदर देखा हमने तो तकरीबन डॉक्टर साहब कितने हड़ताल पे आज भी। तो अब दिक्कत हो रही है। बड़ी दिक्कत हो रही है जी। अच्छा, बात कोई और तो रुक जाते हम, इनकी आंखों की बात है। 2 दिन हो गए हमारे को, और किसे फिर धामी कल, आज फिर तीसरा दिन यहाँ को हो गया हमारे को। तो पहले भी हमने वहाँ रिश्तेदारी में रुके, हम बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारे को तो जितनी अपनी मजबूरी के हिसाब से थे। अब मजबूरी तो ये है कि लेडी इतनी बीमार है कि अब दिखाना तो अब ये तो दिखाना ही पड़ना था। अब हमारे को तो पता ही नहीं था कि आज भी हड़ताल पे। तो किसी जिम्मेदार तो अब डॉक्टर या प्रशासन को ये तो बोल सकते हैं। अब हम क्या बताएं। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। आपने जो प्रश्न किया उस संदर्भ में आज मैं जब राउंड करके आया तो लोग दूर दराज के क्षेत्रों से भी काफ़ी थे और लोकल लोग भी काफ़ी थे। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि आज अस्पताल में सामूहिक अवकाश पर पूरे डॉक्टर्स हैं। तो हमारी जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो निरंतर लगातार बिल्कुल सुव्यवस्थित है। और इसके साथ जितने भी हमारे मरीज़ दाखिल थे वो सभी डॉक्टर अपना राउंड करने के बाद, उनको सेटल करने के बाद जो एमरजेंसी सर्विसेज है वो लगातार निरंतर देख रहे हैं। और जो ऑल्टरनेट के लिए हमारे पास डीआरसी के कुछ पीजी के स्टूडेंट्स आते हैं। उनसे हमने अनुरोध किया कि वो सुव्यवस्थित अपनी ओपीडीज में बैठें और चलाएं। तो अब थोड़ी देर में मैं अभी दोबारा से राउंड पर जाऊंगा, तो जो भी स्थिति होगी वो उससे आपको अवगत करवाऊंगा। 2-3 दिन अगले अवकाश हैं, हॉस्पिटलों की स्थिति है, क्या 3 दिन का अवकाश रहेगा ताकि जो नहीं, अस्पताल में कभी भी 3 दिन का अवकाश नहीं होता है। जैसे कल शिवरात्रि का दिन है, कल अवकाश रहेगा, लेकिन सेकंड सैटरडे को सभी डॉक्टर्स अस्पताल में उपस्थित होंगे और अपनी सेवाएं निरंतर बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से अपनी देंगे।